वेलकम बैक। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट। सबसे आखिरी पार्ट है ये अपना और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। लगभग हर बार ये जो है केस स्टडी के फॉर्म में आया है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसका 6 मार्क्स में आता है। सो इट इज़ क्रिएटिविटी। सारी चीज़ होने के बाद में जब पूरा आइडिया डेवलप हो चुका है, एंटरप्रेन्योर ने जो है अपॉर्चुनिटी देख ली है। अपॉर्चुनिटी देखने के बाद उसने एनवायरमेंट को भी स्कैन कर लिया है। आफ्टर स्कैनिंग द एनवायरमेंट ही हैज एनालाइज्ड द आइडिया, ही हैज जनरेटेड द आइडिया, assessed the product or the idea, then also assessed the market, spotted the trend. No, he is in a way to implement that idea. अब आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम क्रिएटिविटी। क्या होगी ये? इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। जब वो एंटरप्रेन्योर कुछ नई चीज़ इनोवेट करने वाला है, नया प्रोडक्ट लाने वाला है, तो उस इनोवेशन में सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होगी क्रिएटिविटी। इट प्रोवाइड्स द स्टिमुलस फॉर अपॉर्चुनिटी, डिस्कवरी एंड न्यू वेंचर क्रिएशन। ये एक स्टिमुलस, एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती है नई अपॉर्चुनिटी को लाने के लिए या नया एक वेंचर बनाने के लिए। ऐसी कुछ स्टेप्स होती हैं या प्रोसेस होती हैं। सो हियर दीज आर। सबसे पहली स्टेप आती है क्रिएटिविटी के अंदर, दैट इज आइडिया जर्मिनेशन। आइडिया जर्मिनेशन जनरली सीडिंग स्टेज होगी, जहाँ पर नया आइडिया जनरेट होगा, जहाँ पर नया आइडिया सोचा जाएगा कि कंपनी को करना क्या है या फिर क्या प्रोडक्ट मुझे मार्केट में लेकर आना है। फिर देन सेकंड इज प्रिपरेशन। हियर द एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। वो प्रिपरेशन शुरू करता है, सारे डाटा कलेक्ट करना शुरू करता है, मार्केट की रिसर्च करना शुरू करता है कि जो प्रोडक्ट वो लॉन्च करने वाला है या जो आइडिया उसके मन में आया है उसको किस प्रकार से वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करवाए। एंड द थर्ड वन इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होगा? आफ्टर अरेंजिंग ऑल द डाटा, आफ्टर गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, ही स्टार्ट्स थिंकिंग इन हिज माइंड दैट व्हाट हिज आइडिया वुड बी। अब वो दिमाग में सोचना शुरू करेगा कि जो उसने आइडिया सोचा है, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली, इससे वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, किस प्रकार से अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रूपरेखा वो प्रोवाइड कर सकता है। देन द फोर्थ वन इज इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन के अंदर द आइडिया रीसर्फेसेस इन ए रियलिस्टिक वे। इस वाली स्टेज में क्या होगा? जो आइडिया ने दिमाग में सोचा था, अब सोचने के बाद अब उसको रियलिस्टिक वे में लाना शुरू करेगा। रियलिस्टिक वे मतलब कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करवाना शुरू करेगा, उसको बनाना शुरू करेगा, उसके एक सारे वाइबल प्लान के साथ आएगा ताकि वो आइडिया एक्चुअल में एग्जिस्ट हो। एंड द लास्ट वन इज वेरिफिकेशन। आइडिया इज वेरीफाइड टू प्रूव इट्स वैल्यू। इस वाली स्टेज में क्या होगा? यहाँ पर जो है आइडिया वेरीफाई किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि हाँ ये आइडिया वाकई में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने वॉच बनी है तो लास्ट वाली स्टेज में ये देखा जाएगा कि वो वॉच जो है वो सब काम कर रही है जिसके लिए इसको बनाया गया है या नहीं। तो ये होगी उसकी टेस्टिंग स्टेज या वैलिडेशन स्टेज, दैट इज वेरिफिकेशन। सो इट इज द क्रिएटिविटी प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इज आइडिया जनरेशन वेयर द आइडिया गेट्स जनरेटेड। The second is preparation where the entrepreneur conducts market research for gathering all the information. The third one is incubation. Here the idea is implemented in the subconscious mind for reality. The fourth is illumination. Here all the resources are collected and the idea is take the shape, actual shape. And the last one is verification where the idea or the product is tested for its application. उसकी application के लिए इसको टेस्ट किया जाएगा। सो ये आपकी लास्ट टॉपिक था क्रिएटिविटी का, चैप्टर नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। ध्यान रखना, आउट ऑफ 70 15 मार्क्स आपके यहाँ तक कवर हो रहा है फर्स्ट यूनिट में ही। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, सारी चीज़ें अच्छे से बार बार देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है वो बिल्कुल पूछिए। कोई सा टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसको देखिए, नोट्स वगैरह मैं दूंगा आपको, नोट्स देखिएगा आप उसमें अगर कोई डाउट आता है तो बताइएगा, क्योंकि 15 मार्क्स हैं वाले। अगर आप ये 15 मार्क्स ही कवर कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।